रिजर्व्स को ऐड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स को ऐड करते हैं, वो कैपिटल एम्प्लॉयड हो। और उसमें से एसेट साइड के 3 आइटम्स को माइनस कर देते हैं। परचेज गुडविल, नंबर 2 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो जो अमाउंट आता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसे एसेट साइड अप्रोच से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल एसेट्स में से 3 आइटम्स को माइनस कर देते हैं, परचेज गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसमें से करंट एसेट्स को माइनस करते हैं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। थर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, जिसका मतलब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। इसमें से नेट एसेट्स को माइनस करते हैं, ये जो तो गुडविल आता है। यहां अगेन नेट एसेट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। फोर्थ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फेयर रेट ऑफ रिटर्न। यहां पर भी नेट एसेट और या कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। फिर इस नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट से माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आता है, और उस सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू आ जाता है। फिफ्थ प्लेस, दूसरी बुक में इशू ऑफ शेयर में इसे यूज करते हैं। जब इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कैलकुलेट करते हैं, उसमें जब एक कंपनी किसी और कंपनी को परचेज करती है तो उसके एसेट्स